दान दिए धन ना घटे, नदी घटे ना नीर, अपनी आँखों देखिए, यों कथि गए कबीर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव वाइब्स बाई अनूप में स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी समय बाद हमें इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। इस बीच अपनी प्रोफेशनल लाइफ में व्यस्त होने के कारण मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो सका। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे पर्सनैलिटी के बारे में बताऊंगा जो एक समय वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन थे और उनका नाम है जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर एक ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ 25 साल की उम्र में अमेरिका के सबसे बड़े रिफाइनरी कंपनी के मालिक बन गए। 31 साल के होते होते अमेरिका के कंपनियों के बादशाह बन गए। 38 साल के होते होते वर्ल्ड के लगभग 90% ऑयल रिफाइनरी पर उनका कब्जा हो गया। वो उसके मालिक बन गए और 50 साल में संसार के पहले घोषित बिलियनियर का ताज उन्होंने पहना। उनको जल्दी जल्दी सफलताएं मिलती गई। वो सब कुछ मिला जो एक इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही रहा? नहीं। 53 साल 53 इयर्स के होते होते उनको एक ऐसी बीमारी ने पकड़ा कि वो बेड रिडन हो गए। बिस्तर पर पड़े रहते, हिलडुल भी नहीं सकते थे। खाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। हल्का सा स्नैक्स और कुछ लिक्विड, इसी से उनकी जिंदगी चल रही थी। अब बताइए, जिनके पास सब कुछ था लेकिन शरीर ऐसा हो गया था कि उन सब चीज़ों का वो उपभोग नहीं कर सकते थे, ना उठ सकते थे, ना सही से खा सकते थे। सब कुछ होते हुए भी असहाय थे। जिंदगी असहाय हो गई थी। इस समय में उनकी मुलाकात होती है भारत के महान आध्यात्मिक संत स्वामी विवेकानंद जी से। 1893-94 में शिकागो में जब स्वामी विवेकानंद जी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए थे, जॉन डी रॉकफेलर भी उनका व्याख्यान सुनने के लिए वहाँ पर गए थे और उनके व्याख्यान से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे समय लिया और उन चले गए उनसे मिलने के लिए। पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही। स्वामी विवेकानंद जी ने उनकी सारी की सारी हिस्ट्री, उनकी जिंदगी के छिपे पहलुओं को सामने खोलकर रख दिया। डी रॉकफेलर तो गए थे उनसे मिलने के लिए कि कुछ अलग सी बातें होंगी, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे कहा, जनाब, आप आज बिलियनियर हैं, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि भगवान ने आपको ये संपत्ति इसका मालिक होने के लिए नहीं दिया है। आप इसके ऑनर नहीं, कस्टोडियन हैं, ट्रस्टी हैं, और इसी रूप में इसका उपयोग कीजिए। उस समय तो जॉन डी रॉकफेलर को उनकी बातें अजीब सी लगी। वो वहाँ से चले गए, लेकिन बाद में न जाने क्या चमत्कार हुआ, वो पुनः स्वामी जी के पास आए और उन्होंने अपना डिटेल प्लान कि कैसे वे फिलान्थ्रोपी
फिलांथ्रोपिक एक्टिविटी में आगे बढ़ेंगे, कैसे लोगों की मदद के लिए अपने धन का उपयोग करेंगे, पूरे प्लान के साथ स्वामी जी के पास उपस्थित हुए और वहीं से नींव पड़ी जॉन डी रॉकफेलर फाउंडेशन की। और आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि जो शख्सियत इतना बीमार था, जिसको डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि आपके पास सिर्फ 1 साल का समय है और जीने के लिए आप जो चाहें अपनी जिंदगी की इच्छाएं पूरी कर लें, वो जॉन डी रॉकफेलर 98 ईयर्स तक पूरे हेल्दी लाइफ जिया। और उस समय उन्होंने जॉन डी रॉकफेलर फाउंडेशन के लिए लगभग 56 करोड़ डॉलर, 56 करोड़ डॉलर, जो लगभग 100 साल पहले की बात है, डोनेट किया, जो इंडियन रुपीज में उस समय लगभग 5,000 करोड़ रुपए था, डोनेट किया। और जॉन डी रॉकफेलर फाउंडेशन लोगों के भलाई के लिए ढेर सारे काम किया। कहने का मतलब ये है, जब जॉन डी रॉकफेलर को सारी मेटेरियलिस्टिक चीजें मिल रही थी, लेकिन उससे सुकून नहीं था। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन जब वो फिलांथ्रोपी के लिए आगे बढ़े, स्वामी जी के इंस्ट्रक्शन में आए, उनकी जिंदगी बदल गई और स्वास्थ्य भी, जिंदगी भी, सब कुछ संवर गया। आई होप कि आज की एक रियल स्टोरी आपको पसंद आई होगी और मैं ऐसे ही अच्छी मोटिवेशनल कहानियाँ भविष्य में भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ बी कनेक्टेड। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए मेरे चैनल को, साथ ही कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भी दीजिए और ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज़, पॉजिटिव वाइब्स सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।